हरिओम। दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सपनों के मतलब और उनका अर्थ जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सपना देखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। हर व्यक्ति रात में या दिन में सोते समय सपना देखता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम सपने नहीं देखते, परंतु ये कुछ हद तक गलत कथन हो सकता है, क्योंकि सपना हर कोई व्यक्ति को दिखाई देता है, परंतु कुछ लोग रात में देखे गए सपनों को याद नहीं रख पाते और कोई लोग सपने को याद रख पाते हैं। यही अंतर होता है कि जिन्हें सपना देखते हैं अथवा नहीं देखते हैं। आज वह हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सपनों का अर्थ बताने जा रहे हैं। जैसा कि अ से आरंभ होने वाले जो सपना है, इसके बारे में आज हम आपसे जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि अप्सरा को देखना, सुंदर चीज़ को देखना। अगर आप अपने सपनों में किसी अवसर अथवा सुंदर चीज़ को देखते हो तो आपको अपने निकट भविष्य में धन और मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। दूसरा, अगर आप अध्यापक को देखते हैं, आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। अगर आप अध्यापक को देख रहे हैं तो आपके जीवन में सफलताओं के संकेत प्रबल है और सफलता जीवन में आपको मिलने ही वाला है। और तीसरा जो टॉपिक है, अगर आप अपने अध्ययन करते हुए देख रहे हैं तो अध्ययन के विपरीत यदि आप अपने सपने में अध्ययन करते हुए देख रहे हैं तो आप समझ लें कि आप अपने जीवन में असफलता के संकेत जो है आपको मिल रहा है। इसलिए आप कोई भी कार्य करेंगे सावधानी और सहज तरीके से आप उसको संपन्न करेंगे। अगर आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं, अगर आप अपने स्वप्न में किसी अजनबी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो वह किसी अनिष्ट की चेतना अथवा संकेत माना जाएगा। तो इसलिए वहाँ भी आप लोगों को सावधानियाँ बरतना है। जैसा कि किसी का डेथ होने के बाद जैसा अर्थी दिखाई देता है, अगर आप अपने सपने में किसी व्यक्ति की अर्थी देखते हैं तो आपको धन लाभ के योग बनते हैं। इसलिए अगली बार जब भी स्वप्न में अर्थ देखें तो डरे नहीं, बल्कि शुभ संकेत है। इस सपने को आप किसी को भी शेयर ना करें, किसी को भी ना बताएं। आंधी देखना, यदि आप अपने सपने में आंधी तूफान अगर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ संकट प्राप्त होने का अथवा कुछ संकट आने का संकेत है। तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी सावधानियां जो है वो बरतना है। अगर आप आईना देखते हैं, अगर आप अपने शीशे देखते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि वह आपकी किसी इच्छा पूर्ण का संकेत देता है। इसके अलावा इसका एक अन्य मतलब भी होता है कि नया मित्र मिलने वाला है, अथवा अगर आपको नौकरी व्यवसाय प्राप्त करने में व्यवधान है तो नौकरी व्यवसाय प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन आरंभ करने में अथवा लड़का अथवा लड़की मिलने में अगर समस्या है तो ये भी आपका संपन्न होने वाला है। अगर आप आसमान देख रहे हैं, यदि आप अपने स्वप्न में आसमान देखते हैं तो वह आपको उच्च पद प्राप्ति के संकेत होते हैं। और यदि आप आसमान में स्वयं को देखते हैं या आपकी लंबी यात्रा के संकेत होते हैं। अगर आप स्वयं आसमान पर हैं तो आपको लंबी यात्रा हो सकता है, और अगर आप आसमान को देख रहे हैं तो आपका कार्य रुके हुए संपन्न होने के साथ पद और प्रतिष्ठा का भी वृद्धि होगा। आग देखना, जलते हुए अगर आग देखें
यदि आप अपने सपने में आग देखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह आपके गलत तरीके से धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। वह यदि आप आग में जलकर बनता हुआ भोजन देखते हैं तो धन लाभ और नौकरी में तरक्की के संकेत मिलते हैं। अगर आप आग में जलता हुआ कपड़ा देखते हैं तो आपको अपने से ही अनेक प्रकार के दुख अथवा आँख संबंधी रोग का संकेत होता है। इसके लिए भी आप लोगों सावधान रहिएगा। आइसक्रीम खाते समय अगर आप सपने में आइसक्रीम खाते हुए देखा तो वह आपकी सुख शांति के संकेत होते हैं। अगर आप किसी के आत्महत्या करते हुए देखना, यदि आप सपनों में आत्महत्या करते हुए देखते हैं तो घबराइए नहीं, वह आपकी लंबी आयु के संकेत होते हैं। अगर किसी के बारे में देख रहे हैं तो उसका भी लंबी आयु होता है और देखने वाले के लिए भी लंबी आयु के संकेत प्राप्त होते हैं। और जिनको दिखते हैं अथवा जिसके बारे में दिखता है उन्हें ये सपने नहीं बताना चाहिए। अगर आपको दिखते हैं तो ये सपने आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। ध्यान रहे, अगर आप उड़ान करते हुए देख रहे हैं, यदि आप अपने सपने में कुछ उड़ान करते हुए अगर देखते हैं तो आपको लंबी यात्रा और वो यात्रा सफल होने का संकेत मिलता है। स्वप्न में ऊंचाई पर देखना, अगर आप स्वयं को ऊंचाई पर देखते हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वह आपके लिए अपमान की संभावना का वृद्धि करता है। कुर्सी पर स्वयं को बैठा देखना, यदि आप अपने सपनों में कुर्सी पर स्वयं को बैठे देखते हैं तो वह आपके लिए नई नौकरी मिलने का संकेत है। वही आप कुर्सी पर अन्य किसी व्यक्ति को बैठे देखते हो तो आपको अपमान का संकेत आपको प्राप्त होने वाला है। इसके लिए भी आपको सावधानी जो है बरतना है। उपाय में आपको लास्ट में थोड़ी सटीक विधि से मैं आपको सूक्ष्म तरीके से बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा। सपने में घड़ी देखना, यदि आप अपने सपने में घड़ी देखते हैं तो वह आपको यात्रा पर जाने के संकेत होते हैं। वही यदि आप अपने सपने में घड़ी गुम होना देखते हैं तो वह आपके कार्यस्थल पर अथवा कार्य क्षेत्र पे संकट आने का संभावना भी उत्पन्न करता है। अगर आप किसी बैल, घोड़े अथवा शुअर के अगर तस्वीर अगर आप देखते हैं तो आप ध्यान रहे कि आपका बहुत ही खराब समय आपके निकट है, इसलिए सावधानियां बरतें। आज के सपनों का विवरण यही है और मैं सभी सपने को, जो आपके लिए अच्छा सपना है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो सपने गलत हैं आपके लिए, अगर वो सपने अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। जो सपना है आपको उसे याद रखना है और स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, जहां एकांत है वो पीपल, वहां जाके पीपल के पेड़ को अपने जो भी सपना है उस सपने को सुनाएं। जब पीपल के पेड़ के नीचे जाके वो सपना सुनाएंगे तो ध्यान रहे आपके अलावा पीपल सुने, पीपल के अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति आपके सपने पीपल को सुनाए हुआ वो नहीं सुनना चाहिए। ध्यान रहे, यही चीज़ करने से आपको सपनों से नकारात्मक जो फल की इच्छा है अथवा जो नकारात्मक फल मिलने की जो संभावना है, इससे आप बिल्कुल सहज तरीके से बच जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगा। हस्तमित्र आज इतना ही, क्या समस्या है आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी आपके वॉल पर हमारे संपर्क सूत्र अंकित है, और अगर आप हमारे से संपर्क में आना चाहते हैं तो 88990077 और 50 परामर्श फीस पे करने के लिए भी गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप इसी नंबर पे करके आप हमारे से हर तरीके से हर प्रकार के निवारण आप ले सकते हैं। वास्तु शास्त्र संबंधी कोई भी समस्या हो, ज्योतिष संबंधी कोई भी समस्या हो, संतान बाधा, पुत्र प्राप्ति में बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा आपके मन में अधूरा है, उस सभी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप हमें निश्चित होकर आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने का समय शाम को 7 से लेकर 10 के बीच में संपर्क करें गर्मी के समय में। सर्दी के समय में 5 से लेकर 7 के बीच में अगर संपर्क करेंगे तो आपसे सहज तरीके से हम आपसे बात कर पाएंगे।
और इसके अलावा अन्य अन्य वीडियो अथवा अन्य समस्या के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के वॉल में ही जाकर आप देख सकते हैं। और अब तक आपने एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट चैनल अथवा एस्ट्रो गुरुजी छपार चैनल, अगर आप ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप जाकर चैनल में सब्सक्राइब करें और मित्र पर शेयर करें। हो सकता है आपका किया हुआ एक प्रयत्न आपके उन मित्रों का समस्या का हल प्राप्त हो सकता है, जिसका आशीष आपको भी प्राप्त हो सकता है। हरिओम।